बिहार के पूर्वी चंपारण के एक छोटे से गांव में शाम ढल रही है। आज दिन है नरक चतुर्दशी का। धनतेरस के बाद और दिवाली से पहले का है ये दिन, नरक चतुर्दशी। लोगों ने अपने अपने घरों की सफाई कर ली है। अब समय है सजावट का और दिवाली की शुरुआत हो चुकी है। गांव में लोगों ने अपने घरों के सामने दिए जला दिए हैं, पर ज्यादा नहीं, बस 2-4 दिए हैं हर घर के आगे। असली सजावट तो कल सुबह से शाम तक होगी और उसके बाद शाम को सारा गांव जगमगा उठेगा। पर आज इसी गांव में एक छोटे से घर के सामने 2 दिए जला के उषा देवी पूजा कर रही है। उनके सामने ही उनकी बहू भी खड़ी है। विद्या की शादी इसी साल हुई है और वो एक छोटे से शहर की रहने वाली है। उसे गांव के रीति रिवाजों में बहुत दिलचस्पी है। चलो, यहाँ के दिए तो जला दिए, अब आज का लगभग काम हो गया। पर माँ, वो आपने बताया ना, सूप बजाना और दिए रखना, वो कब करने वाले हैं हम? अरे वो अभी नहीं, वो तो 10 बजे के आसपास करते हैं और तभी दिए भी जलाते हैं। अच्छा, पर ये हम क्यों करते हैं और इससे क्या होगा? सूप बजाते हैं ताकि आवाज़ आए। आज की रात कहा जाता है कि दूसरी दुनिया और इस दुनिया के बीच का पर्दा बहुत पतला होता है और दूसरी दुनिया के लोग इस दुनिया में आ जाते हैं। हमारे यहाँ ये रिवाज है ताकि ये आत्माएं हमारे घर के आसपास ना आ पाए और हमारे घर में दलिद्री का भी वास नहीं हो। दलिद्री? वो क्या होती है? हमारे यहाँ मानते हैं कि दलिद्री एक शक्ति होती है जो घर में तरक्की कभी नहीं होने देती। कितना भी कोई कमा ले, लेकिन घर में हमेशा कमी ही रह जाती है, गरीबी छाई रहती है। और जहाँ तक हम दिया रखते हैं उसके बाद तक वो हमारे घर तक नहीं आ पाती है। और जहाँ तक सूप की आवाज़ जाती है वहाँ तक वो रास्ता बदल के दूर से चली जाती है। पर ये सब बस मान्यताएं हैं या सही में भी होता है? पहले से ये प्रथा चली आ रही है और मैं भी मानती हूँ। चलो अब अंदर चलो, 10 बजे जाके हमें दिए भी रखने हैं। इसके बाद वो दोनों घर में अंदर चली गई। धीरे धीरे रात आगे बढ़ चली। शाम को जो गांव में चहल पहल थी वो अब शांत हो चुकी है। घरों के बाहर अब भी दीप जल रहे हैं। कुछ लोगों ने कुछ दीप रास्तों पर भी रखे हैं। विद्या का पति आज गांव में नहीं है। किसी काम से वो पास के शहर गया हुआ है और दिवाली के दिन शायद शाम तक लौटेगा। रात के 10 बजे विद्या और उषा देवी एक सूप और 4 दिए लेके अपने घर से निकल पड़ी। बाहर उन्हें 1-2 लोग और ऐसा करते हुए दिखाई दिए। उषा देवी ने विद्या को बहुत मना किया आने से, लेकिन विद्या की जिद की वजह से उन्हें साथ लेके आना पड़ा उसे। उन्हें अपने घर से थोड़ी दूर पे 4 कोनों पे 4 दिए जलाने हैं। वो ऐसे ही चल पड़े। गांव खामोश है और रास्ता ज़्यादा अंधेरा नहीं है। गांव में बिजली आ चुकी है और रास्तों पे कहीं कहीं बल्ब की रोशनी भी आ रही है। वो वहाँ खड़ी हो गई और एक दिया जलाया। उसके बाद जो सूप वो अपने साथ लेके आई थी उसे डंडे से पीटने लगी और ढोलक की तरह बजाने लगी। दूर दूर तक आवाज जाने लगी। ऐसे ही आवाज गांव के दूसरी छोर से भी आ रही थी। कुछ और लोग भी थे जो अपने घरों के आसपास यही प्रथा निभा रहे थे। विद्या ये सब देख रही थी और ये सब बड़ा अच्छा लग रहा था उसे, पर उसे इन सब चीजों में ज्यादा भरोसा नहीं था। पर उसे गांव के रीति रिवाज बहुत अच्छे लगते थे। इसी तरह उन्होंने 2 जगहों पर दिया जला दिया। अब बस 2 जगह बच गए थे। अब ये कोना गांव के सुनसान इलाके की ओर है, नदी से थोड़ा पहले। उधर बढ़ते वक्त उषा देवी के मन में कोई बात चल रही थी, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो विद्या को कुछ बताए कि नहीं। धीरे धीरे वो लोग गांव के छोर पे पहुंच गए। वहां पे एक पेड़ था और उसके पीछे थी नदी। नदी ढलान पे थी। वहीं पे 2-3 दिए और जल रहे थे। शायद कोई और भी दिए जला के गया था।
उषा देवी ने वहां पे एक दिया जलाया और फिर से सूप पीट के आवाज किया। इसके बाद वो लोग वहां से जाने लगे। विद्या उषा देवी के पीछे पीछे चल रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे पेड़ से कुछ दूर पे एक औरत चल रही है, बस इधर से उधर जा रही है। विद्या ने यह देखा और उसे ये बात अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद कोई और भी दिया जलाने वहां पे आई हुई है उन्हीं की तरह। उसके बाद वो लोग अपने आखिरी पड़ाव की ओर चल पड़े। ये जगह भी गांव के बाकी घरों से थोड़ी दूर पे थी। ये एक पुराने मकान के पास है। लगभग खंडहर बन चुका है ये मकान, पर कभी किसी जमाने में इसकी रौनक अलग हुआ करती थी। पर अब इधर कोई आता जाता नहीं है, लोग डरते भी हैं इससे। उन्हें इस घर से पहले भी दिया जला के लौटना था। यहाँ भी कुछ दिए पहले से जल रहे थे। उषा देवी ने दिया जलाया और सूप से आवाज करते हुए आगे की ओर निकल पड़ी, पर विद्या ने घर की ओर देखा। उसे वहां पे भी वही औरत दिखाई दी। अब विद्या उषा देवी के साथ साथ चलने लगी। उसके मन में थोड़ा डर आ गया था। माँ, वो घर के पीछे एक औरत दिखी अभी, क्या वो वहीं रहती है? उषा देवी ने उसकी बात सुनी और कुछ सोच के बोला, अरे वहाँ कुछ नहीं है, उधर ध्यान मत दो, कोई आई होगी दिया जलाने। पर अंदर ही अंदर उन्हें पता था कि बात कुछ और है। इसके बाद वो दोनों घर आ गए। आज का दिन खत्म हो गया, नई सुबह हुई। आज दिवाली है। आज लोगों ने अपने अपने घरों पे कुछ लाइटें भी लगा दी हैं। धीरे धीरे शाम ढल आई। दिवाली की चहल पहल गांव में फैल गई और कुछ घरों में पूजा होना शुरू हो गया था। उषा देवी भी अपने घर में पूजा की तैयारी कर चुकी थी। बस इंतजार था उन्हें कि उनका बेटा वापस लौटे और उसके बाद वो लोग मिलकर पूजा करेंगे। इधर विद्या घर से बाहर खड़े होकर अपने पति अजय का इंतजार कर रही थी। आज पूरा गांव बहुत प्यारा लग रहा है। थोड़ी ही देर में उसका पति अजय दिखाई दिया। वो उसकी ओर आ रहा था, पर घर से कुछ ही दूर पे वो रुक गया। विद्या को बहुत अजीब लगा ये। वो उसकी ओर जाने लगी। विद्या के थोड़े पास आने पे अजय पीछे मुड़ा और वहां से आगे की ओर जाने लगा। विद्या उसके पीछे पीछे जाने लगी, पर अजय अब धीरे धीरे गांव से दूर जाने लगा। विद्या उसे आवाज देते देते गांव से दूर तक आ गई। अजय अब वहां रुक गया। अब वो विद्या की ओर मुड़ा और उसे देख के हंसने लगा। धीरे धीरे उसकी हंसी किसी और की हंसी में बदल गई और उसके बाद उसका शरीर बदल के उसी औरत के शरीर में बदल गया जैसे उसने वहां देखा था। वो कोई औरत नहीं थी, बल्कि एक चुड़ैल थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और वो विद्या की ओर बढ़ने लगी, हंसते हुए। एक दिल दहला देने वाली हंसी। आज अमावस्या की रात थी और गांव से दूर यहाँ बस अंधेरा था। विद्या के होश उड़ गए। वो चुड़ैल उसकी ओर बढ़ रही थी और विद्या वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। पर तभी चिल्लाते हुए वहां उषा देवी अपने बेटे अजय के साथ पहुंची। उनके हाथ में जलती हुई लकड़ी थी। उन्होंने वो लकड़ी उस चुड़ैल पे फेंक दी। लकड़ी की आग पड़ते ही वो चुड़ैल वहां से चिल्लाते हुए गायब हो गई। मुझे तो तभी शक हो गया था जब तुमने उस दिन उस औरत के बारे में पूछा था। इसीलिए मैं तुम्हें उस दिन अपने साथ लेकर जाना नहीं चाह रही थी। गांव में इस दिन अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं। फिर अजय ने कहा, मैं घर लौटा तो मैंने तुम्हें घर से बाहर जाते हुए देखा और मैंने माँ से पूछा। तब माँ सब कुछ समझ गई और यहाँ आने के लिए कहा। अच्छा हुआ हम समय पे आ गए। इसके बाद वो लोग अपने गांव पहुंचे। गांव में दिवाली के पटाखे बच्चों ने जलाने शुरू कर दिए थे। हर तरफ दिए और लाइट्स जगमगा रही थी। लोगों ने लक्ष्मी पूजा शुरू कर दी थी। दोस्तों, आपको और आपके परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए हैप्पी दिवाली। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।